तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ योग में संयतता, नियमित रहना, नियमतः करना श्रीमद् भगवत में परम सत्य को अभिज्ञ और घोषित किया गया है। तो वह सारे जगत से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञ है, यानी कुछ अंश तक प्रत्येक जीव अभिज्ञ है, किंतु हम पूर्णतया अभिज्ञ नहीं हैं। तो यह मेरा सिर है, किंतु यदि कोई मुझसे यह पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं, तो हमारा उत्तर आता है नहीं, क्योंकि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। तो इसी स्वरूप में दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को परिभाषित करते हुए कहा है कि ईश्वर वह है जो सब कुछ जानता है, सर्वे गुणा संपन्न। भगवान राम ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अंतरात्मा की बातों को अंतर्यामी इसलिए उनको कहा गया कि जो भविष्य में होने वाला था वह उनको पहले ही पता लग जाता था, लेकिन लीलाएं उनकी अपरंपार थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों का युद्ध कराया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। प्रहलाद को अनेक यातनाएं हिरण्याकश्यप ने दी और अर्जुन जो है वह माया मोह के स्वरूप में ढले हुए थे। तब भगवान ने अपने वास्तविक विराट स्वरूप को देख करके अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप अर्जुन का हृदय परिवर्तन करके उसको एक सारथी के रूप में विराजमान किया। तो ईश्वर वह है दोस्तों जो सब कुछ जानते हैं, लीलाएं उनकी अनेकों हैं। वह जानते हैं कि उनकी सृष्टि के प्रत्येक छोर पर क्या हो रहा है। ऐत्वेय प्रारंभ से ही श्रीमद्भागवत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह परम सत्य भी लगता है, क्योंकि जिससे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है, परम अभिज्ञ है। तो इस संबंध में दोस्तों कोई हमसे यह प्रश्न भी कर सकता है कि यदि परम सत्य इतना शक्तिमान है, भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो चतुर तथा अभिज्ञ हैं, तो उन्होंने अपना ज्ञान अपने ही जैसे किसी प्राणी से प्राप्त किया होगा। किंतु बात दोस्तों ऐसी नहीं है। यदि वह किसी अन्य से ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ईश्वर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वराष्ट्र का मतलब है वह स्वतंत्र है और उसका ज्ञान स्वतः वहाँ है। तो श्रीमद् भगवत में दोस्तों ज्ञान और भक्ति योग पद्धतियों का परम संयोग है, क्योंकि यह उस परम पुण्य के स्वभाव का विस्तार से विश्लेषण करता है जिससे हर वस्तु अद्भुत है। तो ज्ञान योग पद्धति के द्वारा मनुष्य दार्शनिक विधि से परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। तो भक्ति योग पद्धति में लक्ष्य वही रहता है, किंतु विधि कुछ भिन्न होती है।
जहाँ जो ज्ञानी होता है अपने मन को दार्शनिक विधि से ब्रह्म में एकाग्र करके ये ब्रह्म में अपने को एकाग्रता के वातावरण में बांध करके और उसका करने का प्रयास करता है, वहीं भक्त जो है वह अपने को भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान उसके समक्ष ही जो है प्रकट होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे विचार परिलक्षित किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। तो ज्ञान विधि दोस्तों आरोही विधि कहलाती है और भक्ति विधि अवरोही कहलाती है। तो यदि हम भक्ति के अंधकार में हूँ तो शक्तिशाली जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, प्रक्षेपास्त्र यानी रॉकेट होते हैं, रॉकेट में चढ़कर जो है सूर्य प्रकाश पाने का प्रयास हम कर सकते हैं, परंतु अवरोही विधि से के अनुसार हम सूर्य देव की प्रतीक्षा। आरोही और अवरोही में यही है कि हम सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं अवरोही विधि से, और तब हम तुरंत समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तो आरोही विधि के माध्यम से हम यानी अपने ही जो प्रयास से हम ब्रह्म तक यानी परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो यह अनुमान है कि इस विधि से द्वारा हम यह खोजने का प्रयास कर सकते हैं कि मनुष्य यानी मरती है, और जिसके लिए हजारों मनुष्यों का अध्ययन यह देखने के लिए किया जाता है कि वे मरती हैं और या अमरती हैं। तो निसंदेह ही दोस्तों इसमें काफ़ी समय लगता है, किंतु यदि मैं श्रेष्ठ अधिकारी का यह लक्ष्य स्वीकार कर लूँ कि यदि मनुष्य मरती है तो मेरा ज्ञान पूर्ण तथा त्वरित होगा। इसीलिए दोस्तों भगवद गीता में एक जगह कहा गया है कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति को आपकी यानी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त है वह आपको तुरंत समझ सकता है, किंतु जो लोग आपको आरोही विधि से समझने का प्रयास कर रहे हों, वे लाखों वर्षों तक भी चिंतन करने के बाद भी आपको कभी भी समझ नहीं सकते। ये आरोही और अवरोही भक्ति ज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो मानसिक चिंतन यानी ज्ञान द्वारा मनुष्य हताशा तथा उलझन को ही प्राप्त होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ईश्वर शून्य है, न रूप है, न आकार है, न रंग है, न कोई स्वरूप है, यानी शून्य है, कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु यदि ईश्वर शून्य है तो उनसे इतनी सारी वस्तुएं कैसे अद्भुत होती जाती हैं। और जैसा कि वेदों का कथन है कि जन्माद्यस्य यतः, हर वस्तु जो है वह ब्रह्म से उद्भूत है,
ब्रह्म के द्वारा निर्मित है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अतः ब्रह्म शून्य नहीं हो सकता है। कभी भी हम ब्रह्म को शून्य नहीं कर सकते हैं। नास्तिकता और आस्तिकता के स्वरूप का अगर हम मनन चिंतन करें तो आस्तिकता ईश्वर की परम शक्ति है। हमें इसका अध्ययन करना, गूढ़ता के साथ अध्ययन करना होगा कि किस तरह इतने सारे रूप, इतने अनंत भी और जीव जंतु ब्रह्म से उद्भूत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी अगर हम इसकी सार रूप में व्याख्या करते हैं तो वेदांत सूत्र में जो कहा गया है कि चरम ज्ञान का अध्ययन है, वो वेद का अर्थ है ज्ञान, और अंत का अर्थ है चरम। तो चरम ज्ञान को तो परमेश्वर का ज्ञान है, इसको हमको समझना होगा। तो कृष्ण के स्वरूप को समझ पाना, जानना, बूझना और उनकी तह तक जाना, उनकी प्रगाढ़ता के से संबंध जोड़ना कैसे संभव हो सकता है यदि वह कहा गया है कि ईश्वर के आँखें, शरीर के अंग तथा हमारी जैसी इंद्रियां नहीं, तो हम उनकी दिव्य इंद्रियों को कैसे समझें। मानसिक चिंतन से यह संभव नहीं है। तो हमें उसकी केवल सेवा करनी होगी। सेवा भाव, श्रद्धा भाव, तभी से वे हमारे समक्ष ही प्रकट होंगे, अन्यथा हमसे हमेशा दूरी बनाए रखें। तो जैसा कि दोस्तों स्वयं कृष्ण भगवान भगवद गीता की 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेषामेवनु काम्य पार्थम ज्ञानजम तमः तेषाम् अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः, और नाशयाम्यात्म भावभ्यो ज्ञानदीपेन भास्यता। कहने का अर्थ है कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में जो वास करते हैं भगवान कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखिए। तो ज्ञान के प्रकाशवान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता है। असतो माँ सद्गयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो। यानी कृष्ण हमारे भीतर हैं और हम भक्ति के द्वारा उनकी निष्ठापूर्वक खोज करने में असमर्थवान हैं, समर्थ नहीं हो रहे हैं, स्वयं प्रकट होंगे। तो पुनः दोस्तों भगवद गीता में 18वें अध्याय में इस जगह कहा गया है, अगर हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो भक्त्या माम अधिजानाति यावान यस्याम अस्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो
ज्ञात्वांग विशते तदंतरम, यानी भक्त्यांग माम अभिज्ञानाति यावान यश यश अस्मि तत्व तत्वतः ततो मांग तत्वतो ज्ञाता विशति तद अंतरम, यानी केवल भक्ति से मुक्त भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में विराजमान हो जाता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ऐसा कृष्ण यानी भगवद गीता में के 18वें अध्याय में बताया गया है कि भक्त्यां माम अभिजानाति यावात यस्मास्मि तत्वतः ततो मांग तत्वतो ज्ञात्वांग विशति तद अंतरम। तो ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस तरह ईश्वर को भक्ति योग विधि से समझना होता है। जो श्रवण कीर्तन और विष्णु श्रवणं कीर्तनं विष्णु के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की विधि है। तो यह दोस्तों भक्ति योग विधि का शुभारंभ है। यदि हम निष्ठापूर्वक ध्यानपूर्वक मन लगा करके तथा विनती भाव से केवल श्रवण करें तो हम समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणः पाद सेवनं आचरणं बंधनम दास्यम। भक्ति योग पद्धति में यानी 9 विभिन्न विधियां हैं। बंधन के द्वारा, स्तुति के द्वारा जब हम यानी बंधन करते हैं, स्तुति करते हैं तो भक्ति ऐसी होती है। तो श्रवणम भगवद गीता, भगवद भागवत तथा अन्य शास्त्रों से कृष्ण के विषय में सुनना है। कीर्तनम और उनके यश का उच्चारण करना है। यानी कहने का तात्पर्य यानी हरे कृष्ण का मंत्र उच्चारण करना है। तो यह भक्ति योग विधि का शुभारंभ है। जब हम नाम जाप में अवतरित होते हैं, नाम जाप को अपने जीवन में अवतरित कर देते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु, हर वस्तु विष्णु है और ध्यान इन्हीं विष्णु का होना है। तो विष्णु के बिना शक्ति पाना संभव नहीं। तो कृष्ण ही दोस्तों विष्णु के आदि रूप है। तो कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान के आदि रूप हैं। यदि हम केवल इसी भक्ति योग विधि का पालन करें तो हम ब्रह्म को समझ सकेंगे, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकेंगे और हमारे सारे संशय हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो अष्टांग योग में अष्टांग योग विधि की रूपरेखा विशेष रूप से भगवद गीता के 6ठे अध्याय में एक जगह कहा गया है कि समम काय शिरोग्रीवं, समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अंचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिश
स्वान अवलोकथम प्रसाद आत्मा विगत तभी ब्रह्मचारि व्रते स्थित मन संयमम मच्चितो युक्त आसीत मत पर। कहने का तात्पर्य है कि मैं समम काय शिरोग्रिय धार्य वचनं स्थिर। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार अविचलित तथा जो दमित मन से भय रहित विषयी जीवन के से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाइए। योग का अर्थ किसी कक्षा में जाना नहीं है, कुछ धन देना नहीं है, आसन लगाना और घर आकर पुनः कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं है। तो ऐसे योग का अभ्यास अनेक प्रकार के जो गलत योग करते हैं उसका गलत अर्थ समझते हैं। वह योग जो है समितियों द्वारा की जाती हैं, जिनका अर्थ होता है केवल पैसा कमाना। यही पर परम अधिकारी स्वयं कृष्ण के प्रमाणिक योग पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, क्या भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई अन्य योगी है? तो सर्वप्रथम मनुष्य को किसी पवित्र स्थान में अकेले ही जाना होता है तो अपना शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा तान कर बैठना होता है तथा नाक के अगले सिरे को वह अपलक यानी ताकना पड़ता है। अपनी दृष्टि को एक केंद्र पर केंद्रित करना होता है। तो ऐसा क्यों? तो यह मन को एकाग्र करने की विधि है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो बस इतना ही है, किंतु योग का असली उद्देश्य अपने को सदैव सतर्क रखना है और कृष्ण हमारे भीतर विराजमान है, इस बात को हमको सोचना है। तभी हम ध्यान में बैठने तथा नाक के सिरे को ताकने में एक भय है कि मनुष्य सो जाएगा। मैंने अनेक ऐसे तथाकथित ध्यान कर्तव्यों को इस तरह बैठकर यानी नींद में सोते हुए खर्राटे लेते हुए देखा है। ऐसा कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। तो कहने का मतलब है भय रहित या निर्भय होना चाहिए। मृग धर्म को योग आसन के लिए विशेष रूप से संस्तुत किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसा रासायनिक गुण होता है जो सर्पों को विकर्षित करता है। तो इस तरह दोस्तों योगी सर्पों से विचलित नहीं होता है, चाहे सांप हो या शेर हो। किसी भी अवस्था में मनुष्य निर्भय, निर्भीक, निडर तभी हो सकता है यदि वह कृष्ण भावनामृत में स्थापित हो और बद्ध जीव विकृति स्मृति के कारण स्वभावतः भयभीत रहता है। वह भय कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूलने के कारण होता है। तो भगवद
श्रीमद् भगवद के अनुसार दोस्तों भयं द्वितीया भी निवेशतः स्वाद ईषाद एतस्य यानी विपर्यतो स्मृति यानी कृष्ण भावनामृत में निर्भीकता के लिए एकमात्र सच्चा आधार प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भक्ति नहीं जिसके अंदर में है तो उसके लिए योग का सम्यक अभ्यास करना संभव नहीं। तो योगी को यौन जीवन से भी पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। यदि वह यौन जीवन में लिप्त है तो वह एकाग्रचित्त नहीं हो सकता है। अतएव मन को स्थिर बनाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की संस्तुति की जाती है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से मनुष्य में संकल्प या दृढ़ निश्चय आता है। ऐसे संकल्प का आधुनिक उदाहरण महात्मा गांधी हैं, जो अहिंसा के द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिशोध करने के लिए कृत संकल्प हुए थे। तो इस प्रकार दोस्तों यौन से दूर रहने से मनुष्य अत्यंत दृढ़ संकल्प तथा शक्तिशाली बन सकता है। अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो लोग इस रहस्य से अवश्य अवगत जब होंगे तो संकल्प पूर्वक आप और हम कुछ करना चाहते हैं तो यौन से अपने को दूर रखें। चाहे हठ योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो या अन्य विधि, किसी से भी यौन लिप्तता की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी मार्ग से भी आप भक्ति करें। तो यौन की छूट केवल उन गृहस्थों को दी गई है जो अपनी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्हें पालते पोसते हैं। तो यौन इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, यद्यपि स्वभावतः उसमें भोग है। जब तक कोई भोग न हो तब तक कोई संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती है। यह प्रकृति के उपहार का रहस्य है, सृष्टि की रचना का नियम है। किंतु हमें इसका लाभ एक योगी को सच्चे, अगर उसने योग की पराकाष्ठा में वो उतर गया है तो उसे नियम संयम जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। तो लाभ उठाकर तभी वह यौन जीवन के लिए से विरत रहकर अपने समय का अपव्यय नहीं करता है। तो इस प्रकार दोस्तों कृष्ण भावनामृत तो हमारे अंतःकरण में आता है कि वास्तव में परिभाषा जो हमारे अंतःकरण में एक चीज़ हमारे मन में आता है कि ईश्वर वह है जो सब कुछ जानता है। वह जानता है कि उसकी सृष्टि के प्रत्येक छोर पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और प्रारंभ से ही श्रीमद् भगवद कहलाती है कि परम सत्य जिसके प्रत्येक वस्तु अद्भुत हों, परम अभिज्ञ हैं। तो यदि परम सत्य इतना शक्तिमान है, प्रभावशाली है, चतुर और अभिज्ञ है, तो उससे अपना ज्ञान अपने ही जैसे किसी प्राणी से प्राप्त किया होगा। किंतु बात ऐसी नहीं है। यदि हम किसी अन्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ईश्वर नहीं है।
तो श्रीमद् भागवत में ज्ञान और भक्ति योग पद्धतियों का परम संयोग है। इसी को हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन में अवतीत करना चाहिए। तभी हम ईश्वर के सही स्वरूप को अपने जीवन में अवतीत कर सकते हैं। आरोही और अवरोही योग पद्धति की संरचना के परिणाम स्वरूप हम विज्ञ हो सकते हैं, जान सकते हैं और जटिलताओं को भी सही स्वरूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत में अपने ज्ञान को संचित करते हुए मानवता के भावों का संचार किया है। वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भीतर वास्तविक शक्ति एक योगी को और एक गृहस्थी को किससे कैसे जीवन यापन करना चाहिए, वही हमारे जीवन यानी सभी के लिए अपने अपने भावों से जीवन जीने की कला से हम इस सांसारिक जीवन में सही स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं।